हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक की। बोर्ड एग्ज़ाम में हमें एक्टिव सेंटेंस मिलता है और इस एक्टिव सेंटेंस को हमें चेंज करना होता है पैसिव वॉइस के अंदर। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आज इस वीडियो में हम यही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहला काम होता है सेंटेंस को रीड करना। सेंटेंस को रीड करके हम तीन चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ, सेंटेंस को रीड करना है। नॉर्मली सेंटेंस में जो काम करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि सेंटेंस में चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो चिल्ड्रन क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसके बाद में सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है ये काम क्या कर रहा है? फ्लाइंग, उड़ाने का। तो फ्लाइंग अपना मेन वर्ब हुआ और सब्जेक्ट जिसके लिए काम करता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो बच्चा उड़ाने का काम क्या कर रहा है? पतंग, यानी कि काइट्स अपना ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप सब्जेक्ट से सवाल भी पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, तो जवाब आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों से सवाल पूछा जाए कि बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, तो जवाब आएगा पतंग। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारा जो सबसे पहला काम है वह है ऑब्जेक्ट को लिखने का। तो ऑब्वियसली इसमें ऑब्जेक्ट है काइट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काइट्स। ये हमने लिख दिया काइट्स। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें एक्टिव वॉइस में देखना होता है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें आर हेल्पिंग वर्ब मिली। तो आप याद रखें, अगर एक्टिव वॉइस में आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं इज, एम, आर, बीइंग में। तो काइट्स प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हम लगा देंगे आर और इसके अंदर जुड़ जाएगा बीइंग। तो काइट्स आर बीइंग, पहला काम होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा काम होता है हेल्पिंग वर्ब लगाने का और तीसरा काम होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर फ्लाइंग की थर्ड फॉर्म होगी फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। इसके बाद में जो चौथा काम है उसमें हमें लगाना होता है बाई, क्योंकि काम को करने वाला अब यहाँ पर आएगा। और सब्जेक्ट क्या था अपना? चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना चिल्ड्रन। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ, जो एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंस में जो काम करता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है, इसीलिए उसे पहले रखा जाता है। जबकि पैसिव वॉइस के अंदर काम करने वाले को नहीं बल्कि उसके द्वारा जो काम किया गया उसे अहमियत दी जाती है। इसीलिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और सब्जेक्ट को बाद में रखा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। अपना अगला सेंटेंस है द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। इसमें भी हमें सेम काम करना है। पुलिस अपना सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, अरेस्टेड मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि द थीफ ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द थीफ। तो यहाँ पर आ जाएगा द थीफ, ये हमने लिख दिया द थीफ। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली? हैज़। एक्टिव वॉइस में अगर हमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन में। अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है,
इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हैज़ बीन। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ बीन। इसके बाद में तीसरा काम यानी कि थर्ड फॉर्म लगानी है हमारे को, और अरेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़, हैव और हैड इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो अरेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा अरेस्टेड। इसके बाद में चौथा काम हमें लगाना है बाई, और पांचवा काम है अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है अपना द पुलिस, तो यहां पर हम लगा देंगे द पुलिस। तो इस तरीके से अपना ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस है प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल। इसमें भी सेम वर्क करना है। प्रतिमा सब्जेक्ट है, लॉस्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर न्यू मोबाइल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में आता है। लेकिन इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है। तो चलिए सबसे पहला वर्क करते हैं। पहला वर्क है अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर न्यू मोबाइल। तो सबसे पहला आ जाएगा हर न्यू मोबाइल। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं हम, अभी तक हेल्पिंग वर्ब लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती है उसमें हम मेन वर्ब की तरफ देखते हैं, और हमें यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब हम इसे कन्वर्ट करते हैं वॉज या वर में। तो हम यहाँ पर वॉज लगाने वाले हैं, क्योंकि हर न्यू मोबाइल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। इसके बाद में हमें तीसरा काम करना है, जो कि ऑब्वियसली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और यहाँ पर लॉस्ट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी होती है लॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस्ट। हर न्यू मोबाइल वॉज लॉस्ट। और चौथा काम हमें करना है बाई लगाने का, तो हम यहाँ पर लगा देंगे बाई। और लास्ट वाला जो काम है अपना वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का। इसमें सब्जेक्ट है प्रतिमा, प्रतिमा नाम है, नाम को चेंज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिमा आ जाएगा। याद रखें जब भी किसी का नेम लिखें तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल मोड में आता है, इसलिए प्रतिमा में पी कैपिटल में आएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हर न्यू मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय प्रतिमा। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल थैंक अस। यहाँ पर आप देखें दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी है, थैंक मेन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पर जो अस ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो अस का सब्जेक्ट होता है वी, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो अस का सब्जेक्ट होगा वी। इसके बाद में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ऊपर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली, विल। विल हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है। तो जो मॉडल एक्टिव सेंटेंस में आता है उसी मॉडल को हम नीचे लिख देते हैं, यानी कि पैसिव में लिख देते हैं, और साथ में लगा देते हैं बी। तो वी के साथ में आएगा शेल, तो यहाँ पर आ जाएगा शेल, और इसके साथ में लगा देंगे हम बी, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, वी हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है। विल और शेल हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं विल बी और शेल बी। वी के साथ में शेल आता है, इसलिए हमने यहाँ पर शेल लगाया है। तो वी शेल बी। उसके बाद तीसरा काम करना है, और तीसरा काम क्या है अपना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थैंक की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है थैंक्ड। तो सिंपली स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर लगाना है थैंक्ड। अब चौथा काम हमें करना है बाई, और फिर बनाना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है दे। दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से हम इसे चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब अपना सेंटेंस यहीं पर फिनिश, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अपना अगला सेंटेंस है दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो दे सब्जेक्ट है, फाउंड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब के बाद में जो वर्ड आता है वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें हिम ऑब्जेक्ट है,
गिल्टी ऑफ मर्डर एक्स्ट्रा वर्ड से, ठीक है, अदर वर्ड से, इसे लास्ट में रखेंगे। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिला हिम, तो हिम का सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और हिम का सब्जेक्ट होता है ही। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ही। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो एक्टिव सेंटेंस में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली? एक्टिव सेंटेंस में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर लगाते हैं। ही अपना सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वॉज। उसके बाद में तीसरा काम क्या करना है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ऊपर हमें जो मेन वर्ब मिली वो था फाउंड, ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है फाउंड, इसलिए हम लिख देंगे फाउंड, ही वॉज फाउंड। इसके बाद में हमें लगाना है बाई और फिर सब्जेक्ट। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे तो अनइम्पोर्टेंट होता है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से हम इसे छोड़ देते हैं, इसीलिए हम दे नहीं लिखेंगे। तो फिर बाई भी नहीं आएगा, क्योंकि बाई ऑब्वियसली सब्जेक्ट के लिए आता है। फिर क्या बचा अपने पास में? गिल्टी ऑफ मर्डर। ये हम ऐसे कैसे उतार देंगे? गिल्टी ऑफ मर्डर, यहाँ पर आ जाएगा गिल्टी ऑफ मर्डर। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ये सेंटेंस अपना कंप्लीट हुआ। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। याद रखें स्टूडेंट्स, ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर जो प्लीज और काइंडली से शुरू हो तो हम हमेशा उसकी शुरुआत करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। याद रखें स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस की शुरुआत अगर प्लीज और काइंडली से हो तो हम पैसिव वॉइस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं, और टू के बाद में हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब देखने को मिली है हैंग, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे जो कि हैंग ही होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंग। उसके बाद में जो पार्ट बचा हुआ है वो हम ऐसे कैसे उतार देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा के अंदर आता है, इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लिख देंगे दिस पिक्चर ऑन दी वॉल। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस पिक्चर ऑन दी वॉल। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स, ऐसा सेंटेंस जो प्लीज़ और काइंडली से शुरू होता है तो हम पैसिव वॉइस में उसकी शुरुआत करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू से। टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हैंग की फर्स्ट फॉर्म हैंग लगा दी, और जो सेंटेंस बचा है हम उसे ऐसे कैसे उतार देते हैं। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, द एजुकेशन मिनिस्टर विल लॉन्च अ न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो अपना सब्जेक्ट है द एजुकेशन मिनिस्टर, विल हेल्पिंग वर्ब है, लॉन्च मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो अ न्यू पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ न्यू पॉलिसी, तो यहाँ पर आ जाएगा अ न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अ न्यू पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ऊपर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली? ऊपर हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है विल। तो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं विल बी और शैल बी में। अ न्यू पॉलिसी सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल बी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में तीसरा काम करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का, और हमें यहाँ पर मेन वर्ब देखने को मिल रही है लॉन्च। तो लॉन्च की थर्ड फॉर्म होगी लॉन्च्ड। इसके अंदर हमें सिंपली ईडी लगा देना है, तो बस हम इसके अंदर ईडी पुटअप कर देंगे, तो ये हो गया लॉन्च्ड। उसके बाद हम बाई लगाते हैं, बाई लगाने के बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अपना आ जाएगा बाई, और फिर बना देंगे हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, इसमें जो अपना सब्जेक्ट है वो है द एजुकेशन मिनिस्टर, तो सिंपली हम यहाँ पर लगा देंगे द एजुकेशन मिनिस्टर।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपना ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, और अपना जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है वी कैन स्पीक इंग्लिश। सिंपली इसमें भी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो वी अपना सब्जेक्ट है, कैन मॉडल भी है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और स्पीक मैन वर्ब है। ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के बाद आता है, तो स्पीक अगर मैन वर्ब है तो इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट हुआ। तो नॉर्मली अब तक जो हम कर रहे हैं अब भी हम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना इंग्लिश। सब्जेक्ट लिखने के बाद में अभी तक हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब लगाने का काम कर रहे हैं। और ऊपर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है एक्टिव सेंटेंस में, कैन, जो कि मॉडल है। तो जो मॉडल आपको एक्टिव सेंटेंस में मिले उसी मॉडल को हमें पैसिव बनाते वक्त लिखना होता है, और उसके साथ में हम ऐड कर देते हैं बी। तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ में आ जाएगा कैन ऐसे कैसे, और इसके साथ में हमें ऐड कर देना है बी। पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब लगाने का, और तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का। तो यहाँ पर स्पीक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्पोकन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्पोकन। इसके बाद में हम बाय लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बाय आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और अपना सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी का हो जाएगा अस। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा था कि जो दे है वो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। वैसे तो हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर बाय चांस हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दें तो फिर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर वी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से हमें इसे छोड़ देना है, लेकिन फिर भी अगर आप बाय करके लिख देते हैं अस, जैसे कि यहाँ पर वी को आपने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो फिर हम क्या करेंगे, एग्जामिनर को दिखाने के लिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि हम एग्जामिनर को समझा सके कि ये अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, मैंने बाय मिस्टेक लिखा था और इसीलिए अब मैं इसे ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपकी मार्किंग माइनस में नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना ही गेव मी अ ब्यूटीफुल बुक। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ही अपना सब्जेक्ट है, गेव अपनी मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, तो गेव मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद में क्या आया, मी। तो इसका मतलब मी अपना क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें एक नाउन और देखने को मिलता है, और नाउन भी किस कैटेगरी में आता है, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, पहला ऑब्जेक्ट हो गया मी और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया अ ब्यूटीफुल बुक। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो पहला ऑब्जेक्ट मिला है उसी को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। तो ये पहला काम हमने कर लिया। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो एक्टिव सेंटेंस में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली, एक्टिव सेंटेंस में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है। तो जब स्टूडेंट्स हमें एक्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, तब हम मेन वर्ब की तरफ देखते हैं, और हमें यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिल रही है, सेकंड। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वॉज या वर। तो आई के साथ में क्या आएगा, वॉज, तो हम यहाँ पर लगा देंगे आई वॉज। इसके बाद तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का। यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली, गेव, तो गेव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे गिवन। तो आई वॉज गिवन। पहला काम कर रहे थे हम ऑब्जेक्ट लगाने का, दूसरा काम कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब लगाने का, और तीसरा काम कर रहे थे थर्ड फॉर्म लगाने का। उसके बाद में हम बाय लगा रहे थे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और मौजूद है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बाय से पहले लिखेंगे, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिला है अ ब्यूटीफुल बुक, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, अ ब्यूटीफुल बुक, अ ब्यूटीफुल बुक। उसके बाद हम लगा देंगे बाय और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, और अपना सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का हो जाएगा हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और हिम का ऑब्जेक्ट होता है ही। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार शुरुआत जो हुई है वो ही WH वर्ड से। हाउ WH वर्ड की कैटेगरी में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस की शुरुआत अगर हाउ से हो तो हम भी इसे कन्वर्ट करेंगे हाउ के अंदर।
इसे चेंज नहीं करेंगे, हाउ का हाउ ही रहने देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो हम भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो हमें ऊपर कौन सी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिली? डू। एक्टिव सेंटेंस में अगर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं इज एम आर के अंदर। तो इज एम आर में से क्या आएगा? तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है, तो लैंग्वेजेस होने की प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर लगाएंगे आर। तो हाउ आर लैंग्वेजेस इसके बाद में हमें लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर हमें मेन वर्ब देखने को मिली है लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। इसमें हम टी लिखते हैं लेकिन टी साइलेंट होता है। जो फर्स्ट फॉर्म का साउंड होता है लर्न, वही थर्ड फॉर्म का साउंड होता है लर्न, क्योंकि इसमें टी साइलेंट होता है। इसके बाद में हमारे पास क्या बचा? पीपल। पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से हम इसे छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। तो लास्ट में अपना पास बचता है क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क हम पुटअप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस की थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक की, जिसमें टोटल हमने 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। तो आई होप आप लोगों को ये 10 सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।